चतरा जिले में प्रखंडों की संख्या कितना है? ऑप्शन देखिए 12, 18, 20 और 16। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12। चतरा में प्रखंडों की संख्या कितना है? 12। ठीक है। और 18 कहाँ प्रखंड की संख्या है? तो रांची में। रांची में प्रखंडों की संख्या कितना है? 18। और 20 कहाँ पे है? तो गढ़वा में। गढ़वा में प्रखंडों की संख्या कितना है? 20 है। और 16 कहाँ है? हजारीबाग। हजारीबाग में प्रखंडों की संख्या कितना है? 16। ठीक है। और चतरा जिले का गठन कब हुआ है? 1991 में। कब हुआ है? 1991 में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टैगोर पहाड़ी में किस व्यक्ति की समाधि निर्मित है? ऑप्शन देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, बिरसा मुंडा और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। ये कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है। और ये शांति की खोज में ये रांची आए थे, 1908 में आए थे। 1908 में आए थे और अपने देहांत तक 1925 में इनका देहांत हो गया। अपने देहांत तक ये रांची में ही थे। ठीक है। कहाँ पर थे? तो ये टैगोर पहाड़ी में ही रहते थे। ठीक है। और इनका अंतिम संस्कार कहाँ पे किया गया था? तो हरमू घाट में किया गया था। रांची के हरमू घाट में किया गया था। ठीक है। और पहाड़ी की चोटी पर ध्यान रखने के लिए खुले मंडप का निर्माण करवाए थे। खुले मंडप का निर्माण करवाए थे, जो कि कौन शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में। ठीक है। और बिरसा मुंडा का स्मारक कहाँ पे है? तो कोकर डिस्टिलरी पुल के पास में है। कोकर डिस्टिलरी पुल के पास में है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? 10, 11, 9, 8 और 1। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 11। करेक्ट आंसर क्या होगा? 11। वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितना है झारखंड में? तो 11 है। और नेशनल पार्क कितना है? तो 1। नेशनल पार्क कितना है? 1। उसका नाम क्या है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ है? 1986 में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ है? 1986 में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा पक्षी विहार प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए उधवा पक्षी विहार, ईचागढ़ पक्षी विहार, तिलैया पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उधवा पक्षी विहार। प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा पक्षी विहार प्रसिद्ध है? तो उधवा पक्षी विहार। ठीक है। और उधवा पक्षी विहार कहाँ पे है? तो साहिबगंज में। कहाँ पे है? साहिबगंज में। ठीक है। और ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पे है? तो सरायकेला खरसावां में। सरायकेला खरसावां में। ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पे है? तो सरायकेला खरसावां में। और तिलैया पक्षी विहार कहाँ पे है? तो कोडरमा में। ठीक है। और चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ पे है? तो बोकारो में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर आवास योजना किनके लिए है? ऑप्शन देखिए विधवाओं, मछुआरों, आदिम जनजाति और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? विधवाओं के लिए है। भीमराव अंबेडकर आवास योजना किनके लिए है? तो विधवाओं के लिए है। यह योजना कब आया था? 2016 में। कब आया? 2016 में आया था। ठीक है। और मछुआरों के लिए कौन सा योजना है? तो वेद व्यास आवास योजना। वेद व्यास। वेद व्यास आवास योजना कब आया था? तो ये भी 2016 में आया था। कब आया था? 2016 में आया था। और आदिम जनजाति के लिए कौन सा आवास योजना है? तो बिरसा मुंडा आवास योजना। कौन सा? बिरसा मुंडा आवास योजना। आवास योजना यह कब आया था? तो 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में आया था।
और भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब आया था? 2016 में आया था। और वेद व्यास आवास योजना कब आया था? ये भी 2016 में आया था। और बिरसा मुंडा आवास योजना कब आया था? तो 2002 में आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ऑप्शन देखिए, रमेश बैस, सैयद अहमद, प्रभात कुमार और द्रौपदी मुर्मू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रमेश बैस। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और रमेश बैस से पहले कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू। कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और प्रभात कुमार ये पहले राज्यपाल हैं। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार। और द्रौपदी मुर्मू से पहले राज्यपाल कौन थे? तो सैयद अहमद। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीरो के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी को इब्राहिम खान ने अपने अधिकार में ले लिया था? ऑप्शन देखिए, स्वर्णरेखा नदी, शंख नदी, दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शंख नदी। करेक्ट आंसर क्या होगा? शंख नदी। शंख नदी कहाँ है? तो गुमला। ठीक है, चैनपुर गुमला से निकलता है नदी। ठीक है, और मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलता है? तो त्रिकुट पहाड़ी से। ठीक है, और दामोदर नदी कहाँ से निकलता है? तो टोरी लातेहार। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलता है? तो नगड़ी रांची। स्वर्णरेखा का उद्गम कहाँ है? नगड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को कितना वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? ऑप्शन देखिए, 4276 रुपया, 4000 रुपया, 6000 रुपया और 5000 रुपया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6000 रुपया। करेक्ट आंसर क्या होगा? 6000 रुपया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की कुल भूमि की मात्र कितना प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाता है? ऑप्शन देखिए, 32%, 43%, 23% और 75%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 23%। करेक्ट आंसर क्या होगा? 23%। 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। और कुल जनसंख्या का 75% लोग कृषि कार्य पर निर्भर है झारखंड में। कितने लोग? तो 75% लोग कुल जनसंख्या का। ठीक है, और राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कुआं। प्रमुख स्रोत क्या है? कुआं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? ऑप्शन देखिए, संथाल, उरांव, मुंडा और हो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हो जनजाति में ग्राम प्रधान कौन होता है? मुंडा होता है। ग्राम प्रधान मुंडा। ठीक है, और मुंडा का सहायक कौन होता है? मुंडा का सहायक कौन होता है? डाकुआ। कौन होता है? डाकुआ। ठीक है, और इनके युवा गृह को क्या बोला जाता है? युवा गृह को क्या बोला जाता है? तो गोतियारा। हो जनजाति के युवा गृह को क्या बोला जाता है? गोतियारा। और वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? गोनोंग। क्या बोला जाता है? गोनोंग। और हो जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सिंगबोंगा। कौन है? सिंगबोंगा। ठीक है, और हो जनजाति के लोग पेय पदार्थ को क्या बोलते हैं? इली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेय पदार्थ को इली बोलते हैं। ठीक है, और हो जनजाति में धार्मिक कार्य कौन करता है? तो दिहुरी। धार्मिक कार्य संपन्न कौन करता है? तो दिहुरी। कौन? दिहुरी। और हो जनजाति में आदि विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौन से विवाह को? तो आदि विवाह को। आदि विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भूमिज जनजाति के धार्मिक विशेषज्ञ कौन है? ऑप्शन देखिए, लाया, नाय, मांझी और नायके। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाया। करेक्ट आंसर क्या होगा? लाया। भूमिज जनजाति के धार्मिक विशेषज्ञ कौन है? लाया। ठीक है। और नाय ये बिरहोर का, किसका? बिरहोर का धार्मिक विशेषज्ञ है। किसका? बिरहोर जनजाति का धार्मिक विशेषज्ञ कौन है? नाय। ठीक है। और कांदो मांझी किसका है? तो शौर्य पहाड़िया का। किसका? शौर्य पहाड़िया का। शौर्य पहाड़िया के धार्मिक विशेषज्ञ कौन है? तो मांझी। ठीक है। और नायके किसका है? तो ये संथाल जनजाति का। संथाल जनजाति का धार्मिक विशेषज्ञ कौन है? नायके। कौन है? नायके। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोल जनजाति का वधु मूल्य का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, पोटे, डाली कटारी, हरजी और बंदी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोटे। कोल जनजाति का वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? पोटे। और डाली कटारी किसको बोला जाता है? तो बिंझिया जनजाति का है। बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो डाली कटारी। कौन से जनजाति का? तो बिंझिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? डाली कटारी बोला जाता है। और बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो हरजी। कौन सा जनजाति में? तो बंजारा जनजाति में। बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? हरजी बोला जाता है। और बंदी ये माल पहाड़िया का वधु मूल्य है। माल पहाड़िया का। माल पहाड़िया जनजाति का वधु मूल्य का नाम क्या है? बंदी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंद्रा पर्व किस जनजाति के संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, उरांव, मुंडा, संथाल और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उरांव। सेंद्रा पर्व किस जनजाति के संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है? तो उरांव। ठीक है। और सेंद्रा का अर्थ क्या होता है? शिकार। सेंद्रा का अर्थ क्या होता है? शिकार। ठीक है। और महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को क्या बोला जाता है? तो मुक्का सेंद्रा। महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्का सेंद्रा। ठीक है। और संथालों का सबसे बड़ा पर्व कौन है? सोहराई। सोहराय। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गायब होता हुआ देश रचना के उपन्यासकार कौन है? गायब होता हुआ देश रचना के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन देखिए, रणेंद्र, हवलधारी रामगुप्त, राधा कृष्ण और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गायब होता हुआ देश के रचनाकार के उपन्यासकार कौन है? रणेंद्र। इसके उपन्यासकार कौन है? तो रणेंद्र। ठीक है। और राधा कृष्ण का तो सनसनाते सपने इनका रचना का नाम है। सनसनाते सपने रचना का नाम है इनका। और हवलधारी राम गुप्त हलधर का रचना का नाम क्या है? तो कंगाल की बेटी। क्या है? कंगाल की बेटी। कंगाल की बेटी किसका है रचना? तो हवलधारी राम गुप्त का। ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।